हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टेस्ट पेपर 2 क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये टेस्ट पेपर 2 की थर्ड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से दे सकते हैं। बच्चों, आई बटन में भी मैंने लिंक दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी दे सकते हैं। बच्चों, जो पार्ट बी है क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक का है। यहाँ पर हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स। अब बच्चों, को प्राइम्स नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका जो फैक्टर है सिर्फ 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 91 है और 72 के फैक्टर लेते हैं, 91 और 72। तो बच्चों, यहाँ पर इसके क्या फैक्टर बनेंगे? ये किस पे जाएगा? 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। तो 91 के फैक्टर क्या बने? 7 और 13। अब 72 के देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो बच्चों, 72 के ये सारे फैक्टर बने और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे नंबर्स क्या हो गए? को प्राइम हो गए। ठीक है, अब हम बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है? 34 एंड 51। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा? 34 और 51, 17 2 ज़ा 34 होता है और 17 3 ज़ा क्या होता है? 51 होता है। तो इनके मतलब कि कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 17 हो गए। तो ये ऑप्शन हमारी क्या है? गलत है। अब 21 और 36 के लिए जाते हैं। ठीक है, 21 और 36, तो 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। मतलब कि इनमें जो कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी ऑप्शन भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी जो है 15 एंड 21 है, 20 है, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। तो डी ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग है। सिर्फ ए ऑप्शन है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए होगी। अब क्वेश्चन 12 है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज देयर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट। अब बच्चों, जब भी दो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, को प्राइम ले लेते हैं, 2 3 हो गया, तो बच्चों इनका जो एलसीएम क्या आएगा, हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। अब बच्चों, क्वेश्चन 13 है, द नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। अब बच्चों, यहाँ पर हमें पता ही है 1 है, ये तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? 1 होगी। अब क्वेश्चन 14, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी रिप्लेस्ड 4 स्टार सो दैट द नंबर 67301 स्टार 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक नंबर ऐसा प्लेस करना है। ये हमारे पास ऑप्शन दी हुई है कि कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर जो 9 से डिविजिबल हो जाए। अब बच्चों, 9 की जो डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी नंबर को ऐड करके जो नंबर आता है, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए या 9 के टेबल में आता है, तो क्या होता है? वो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों, इसका एक तरीका ये है कि इन नंबर्स को आप ऐड करो। ठीक है, फिर एक एक नंबर को ऐड करते जाओ। अगर वो 9 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो 9 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, या तो एक तरीका ये है, 6 प्लस इनको ऐड किया, 6 प्लस 7 कितना होता है? 13 प्लस 3 16, 17 18 19। मतलब कि इन जो डिजिट्स दिए हैं इनको ऐड करके हमारे पास क्या आता है? 19 आता है। तो 9 1 ज़ा 9 होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है। अब यहाँ पर 18 तो आ नहीं सकता है क्योंकि जो 19 है 18 से बिगर नंबर है। तो इसके बाद 9 के टेबल में क्या आता है? 9 3 ज़ा 27 आता है। मतलब कि हमें 27 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 27 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आया। तो 8 जो है वो डी ऑप्शन में है। ठीक है, जब हम इनको यहाँ पर 8 लिख देंगे तो इनको ऐड करके क्या आता है? 27 आता है और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27। तो ये नंबर भी जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 8 को लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन 14 है, उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई? डी आ गई। अब क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाता है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर 6 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर क्या है? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर
वंस प्लेस में इवन नंबर आए 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। तो ये नंबर आए तो वो क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो ए ऑप्शन में यहाँ पर 1 है ये तो हमारी ऑप्शन होगी गलत, ठीक है। बी और सी ऑप्शन में क्या है, वंस प्लेस में 4 है और यहाँ पर 2 है, इवन नंबर है, मतलब कि 2 की डिविजिबिलिटी तो दोनों की है। हमने 3 की चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नंबर्स को ऐड करने पर अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये ऐड करते हैं, 4 + 3 7 + 1 8 + 8 16 + 7 23। 23 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है। अब सी देखते हैं, 8 + 7 15 + 4 19 + 3 19 + 3 हमारे पास कितना आ गया 22 + 2 24। अब 3 8 का क्या होता है 24 है। 24 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर 4 है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये नंबर जो है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब जो क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो नंबर मतलब कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, या नंबर 1 या 1 होता है या नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, अगर देखो ये बड़े बड़े नंबर है, जो छोटे नंबर होते हैं ना बिलो 100, तो हम इजीली इसको प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। बट इनमें हमने क्या करना है, फैक्टर्स देख लेना है। क्वेश्चन 16 फैक्टर बना के देखें 143, तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, तो हमने देखना है। अब 143 है तो 143 किस पे जा सकता है, ये 11 पे चला जाएगा। 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33। तो 143 के 11 और 13 फैक्टर हैं, तो ये हमारी ऑप्शन रॉन्ग है। अब 131 देखते हैं। अब 131 तो 11 से करेंगे तब भी नहीं होएगा, 3 की डिविजिबिलिटी भी नहीं बन रही है, तो बच्चों ये 131 नहीं है, इसको रोक लेते हैं। पर 147 तो बच्चों ये तो हमें पता ही है, 7 के 7 to the 1 2 the 14 7 1 the 7 21 इसके फैक्टर हैं, 7 फैक्टर हैं, तो ये नहीं हो सकता। हम 161 के देख लेते हैं। अब 161 ये इसके क्या फैक्टर बनेंगे, इसको हम देख लेते हैं। 161 तो किस पे जाएगा, 7 to the 14 7 3 the 15, नहीं 7 और 23 फैक्टर बन रहे हैं। तो बच्चों 161 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 147 नहीं है, 143 भी नहीं है, सिर्फ 131 है जिसके कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 131 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्वेश्चन 16 करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब जो क्वेश्चन 17 है उसमें हमने क्या करना है, 289/391 व्हेन रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। हमने 289 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इनसे डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। अगर ये 289 डिवाइड कर दे, फिर हमने क्या करना है 391 को उस नंबर से डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 13 और 17 दो ऑप्शन है, ठीक है। तो आई थिंक ये 13 से भी कट जाएगा, 289 17 से भी कट जाएगा। पर एक और तरीका है, आपने क्या करना है, इनका SCF ले लेना है, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते सीधा SCF ले लो। 289 1 ज़ा 289 और 11 में से 2 लेस गया, हमारे पास कितना आएगा 2 आया, और 8 में से 8 लेस गया 0, 3 में से 2 लेस गया 1, यहाँ पर आया 289। अगर 3 पे जाएगा तो बिगर नंबर आएगा, तो 2 पर लेंगे 204, 9 में से 4 लेस गया 5, 8 एज इट इज़ 102 आया, 85 1 ज़ा 85, तो 12 में से 5 लेस गया 7, 9 में से 8 लेस गया 1, तो 85 कितना होता है, 17 5 ज़ा 85 होता है, ठीक है बच्चों। आपको SCF निकालना आता है तो सीधा आपका ये नंबर आ गया 17। अब आपने 319 मतलब कि ये पता चल गया कि इनको 17 आता है। अब 391 देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 17 1 ज़ा 17, ये 17 तो ये कट जाता है 17 से ना, 17 × 17 क्या होता है 289 आता है। तो 300 तो 17 2 ज़ा 34, 9 में से 4 लेस गया 5, 51, 17 3 ज़ा 51, तो इसको काट के कितना आया 23 आया। तो 17/23 आया, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब क्वेश्चन 18 है, एवरी काउंटिंग नंबर हैज़ इनफिनाइट नंबर ऑफ। अब बच्चों मतलब कि हमने देखा काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे के काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनफिनाइट होता है जिसका कोई अंत ना हो। अब फैक्टर्स हैं बच्चों, जैसे फैक्टर देख लो, आप देख लेते हो, जैसे कि हम ले लेते हैं नंबर 8 को ले लेते हैं, और क्या लें 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या 1 हो गया,
2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। मतलब कि इसके 8 के क्या है, 4 ही फैक्टर हैं, लिमिट है ना इसकी। और 12 के हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो 12 के क्या है, ये भी इतने ही फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये इन्फिनाइट तो नहीं है, तो एफ फैक्टर जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। मल्टीपल्स में क्या होता है, अब बच्चों यहाँ पर 12 2 ज़ा 24 हो गया, ठीक है, 2 40 ज़ा 80 हो गया। मतलब कि जो मल्टीपल है इसका कोई अंत नहीं है। तो ये मल्टीपल ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट होगी। एवरी काउंटिंग नंबर हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो क्वेश्चन 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। बच्चों पार्ट सी क्वेश्चन 19 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पार्ट 1 क्या है, 1 इज़ नाइदर डैश और नॉट डैश। अब बच्चों 1 क्या है, ये तो ना, तो ये क्या है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आपको पता ही है कि जो 1 है ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये क्या है, कंपोजिट है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अपने क्या लिख देना है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। अब बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, देखो 1 तो ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। 2 है, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर तो नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्वेश्चन 2 में फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब पार्ट 3 द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, देखो 1 हमारे पास ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, 2 हमारे पास क्या प्राइम नंबर है और 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या आता है, 4 आता है। अब 4 के क्या फैक्टर बनते हैं, 1 2 4। मतलब कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं तो वो कहता है कंपोजिट नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4। तो क्वेश्चन 3 में फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है। पार्ट 4 है HCF 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज। अब बच्चों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास 1 3 5 7, ये क्या ऑड नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि 1 के बाद 3 आता है, 1 के बाद हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, ठीक है ना। वो ऑड नंबर जरूर होगा पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। पर हमने कैसे जैसे 1 और 3 लिया तो इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 5 और 7 का HCF हमेशा 1 आएगा। आप करके देखोगे तो यहाँ पर 1 ही आ गया क्योंकि इनके जो फैक्टर है सिर्फ 1 ही बनता है, ठीक है। तो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज 1। पार्ट 5 है 2 परफेक्ट नंबर्स आर डैश एंड डैश। अब बच्चों देखो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स को हम ऐड करें तो जो नंबर है ना उसका जो है डबल आए, उनको ऐड करके डबल आए, ठीक है। जैसे इसके सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर हैं, 6 और 28, ठीक है। वैसे और भी हैं 1-2 बट 6 और 28 है, ये नियरेस्ट नंबर है। तो हमने तो 2 ही परफेक्ट नंबर पूछे तो हमने यही लिखना है। तो हमने 6 के फैक्टर देखने हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 6। अब इनको ऐड करोगे 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो 6 का डबल क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब एक 28 को भी देख लेते हैं। 28 के क्या होंगे, 1 होगा, 2 के टेबल में चला जाएगा, फिर 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 4 7 ज़ा 28, फिर 7 4 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28 और 28 1 ज़ा 28। तो ये फैक्टर बने। अब इनको ऐड करते हैं, 8 + 4 12 + 7 19 + 4 23 + 2 25 + 1 26। तो 6 आया, 2 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5 56। और 28 का डबल क्या होता है, 56 होता है, ठीक है। तो इसके आपने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, आर 6 एंड 28। 2 परफेक्ट नंबर्स आर 6 एंड 28, ठीक है बच्चों। बच्चों जो पार्ट डी क्वेश्चन 20 है इसमें हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो जो पार्ट 1 है वो क्या है, एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड। तो कहता है कि जो हर प्राइम नंबर क्या है वो ऑड होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 1 3 5 7। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, वैसे तो प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं बट जो सिर्फ एक 2 है वो इवन नंबर है, जो प्राइम नंबर है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि 2 भी जो है एक इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या है, एवरी इवन नंबर इज़ कंपोजिट। अब ये कहते हैं कि एवरी इवन नंबर कंपोजिट है, ठीक है। तो अब जैसे 4 है, कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं। तो इसके फैक्टर के 1 2
4 हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो ये तो हमारा इवन नंबर है। वो कहता है कि एवरी इवन नंबर इज़ कंपोजिट। अब हम ऑड नंबर को देख लेते हैं। ऑड नंबर क्या है, 9 और 15 है। अब 9 के फैक्टर के अंदर 1 3 9, ठीक है, और 15 के 1 3 5 15। तो देखो अब ये 9 और 15 क्या है, ऑड नंबर है, पर ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि क्या है, ये मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी इवन नंबर कंपोजिट हो, ऑड नंबर भी कंपोजिट हो सकते हैं। तो जो पार्ट 2 है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। देखो 2 नंबर्स, हमने क्या किया, 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे 1 हमारा ऑड नंबर है प्लस 3, मतलब कि जो ऑड नंबर्स को उनको ऐड करके क्या ऑड आता है, तो 1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 3 ऑड नंबर है प्लस 5 ऑड नंबर है, 3 + 5 ऑड आ गया, ठीक है। फिर 5 + 7 कितना आ गया, 12। ये ऑड नंबर नहीं आ रहा, सॉरी इवन नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स होगी, कि ज़रूरी नहीं है कि द सम ऑफ 2 फॉल्स, द सम ऑफ 2 और नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब हम इवन नंबर को लेके देखते हैं। 2 + 4 6 आ गया, 4 + 6 कितना आ गया, 10 आ गया, 6 + 8 14 आ गया, और 12 + 14 हमारे पास कितना आ गया, 20 से। मतलब कि अगर हम इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है, ठीक है। पार्ट 5 क्या है, द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो 2 गिवन नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, उनके जो एलसीएम का फैक्टर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट वैसे हमारी ट्रू है, तो इसको मैं समझा देती हूँ कैसे है। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 8 और 12, पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से निकाल रही हूँ मैं। 8 × 1 = 8, 12 में से 8 लेस गया 4, तो 12 आया यहाँ, सॉरी 8 आया, 4 × 2 = 8। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, इसका 4 आ गया, ठीक है ना, 4 आ गया। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो किस पे जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। आगे किसी पे नहीं जा रहा है, किसी नंबर पे इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 2, 12, 12 × 2 = 24। अब 24 क्या है, 4 का फैक्टर है, ठीक है ना। तो 24 जो एचसीएफ आया है वो क्या है, इनका जो एलसीएम है उसका फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से हमारी ट्रू होती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने जो पार्ट D20 को भी सॉल्व कर लिया, इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 2 को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 होल नंबर्स।